आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरे नमस्कार के साथ राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पुष्कर तीर्थ के बारे में जानेंगे। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में इस धरती पर ब्रह्मा जी का यह एकमात्र धाम है। यहाँ ब्रह्मा जी अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति के लिए सदैव विराजमान रहते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर स्वर्गलोक से आकर यज्ञ किया था। पुष्कर तीर्थ राजस्थान के अजमेर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुष्कर तीर्थ में लगभग 500 से ज़्यादा मंदिर हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि पुष्कर धाम इस कलयुग में ब्रह्मा जी का एकमात्र धाम कैसे बना। कथा सुनने के बाद अगर आप हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर जल्दी से जल्दी हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि इस चैनल की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपके ऐसा करने से मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे खुशी होगी कि आपको मेरी यह वीडियोस पसंद आ रही हैं, और फिर मैं इसी प्रकार सनातन धर्म के ग्रंथों से जुड़ी हुई नई नई जानकारियों पर आधारित वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो आइए दोस्तों, अब हम शांत एवं एकाग्र मन से कथा का श्रवण करें। पुष्कर राज का जल चंद्रमा के समान शुद्ध व साफ है। हाथी की सूंड के समान मगर चलते हैं तब जल सुंदर व शोभायमान लगता है, और ब्रह्मा व्रत नियम में पारायण रहते वेदों का उच्च स्वर से गान करते हैं। ओम शब्द से सजा हुआ जिसका आभूषण व तीनों भुवनवों के गुरु ब्रह्मा जी के सन्मुख दृष्टि से नाना प्रकार के भोग और मोक्ष आदि देने वाले, आकल्याण पाप हरने वाले ऐसा जो पुष्कर तीर्थ का जल है, सो हम सब लोगों को पवित्र करे। सतयुग के समय ब्रह्मा जी के मन में ये चिंता हुई कि मैं किस जगह यज्ञ करूं। इस मृत्युलोक में सब देवों के तीर्थ हैं, वैसे ही मेरे नाम का एक भी तीर्थ नहीं है। ऐसा होना चाहिए। ऐसा विचार कर मंगल ही मंगल शब्द का उच्चारण करते हुए कमल का पुष्प हाथ से पृथ्वी पर फेंका। वह पुष्प 3 जगह गिरा और तीनों जगहों से उत्तम निर्मल जल निकल आया। पहले जिस जगह पुष्प गिरा वह ज्येष्ठ पुष्कर, दूसरा मध्य पुष्कर, तीसरा कनिष्ठ पुष्कर के नाम से संसार में विख्यात हुआ। पुष्कर नाम कैसे हुआ? पुष्प और कर ब्रह्मा जी ने हाथों से पुष्प फेंका, इसलिए इसका नाम पुष्कर हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने 1 योजन भर ज़मीन यज्ञ के लिए निश्चित की। उसी समय इंद्र ने जाना कि ब्रह्मा की यज्ञ करने की इच्छा है, तो सब देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास यज्ञ स्थान पर पहुँचे, और महादेव जी भी अपने गणों के साथ आए। तथा ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवताओं, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। आपका आना अच्छा हुआ तथा योग्य सुंदर स्थानों पर विश्राम कीजिए। जब मंत्रों के आवाहन होवें तब यज्ञ में आप भाग लेना। तब देवताओं ने कहा कि आपकी कृपा से हम यज्ञ में भाग पाते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कुबेर, तुम्हारा ये काम है कि धन और वस्त्र जो कोई मांगे उन सब को दो। फिर विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा, तुम शीघ्रता से यज्ञ स्थान व देवताओं के ठहरने के लिए सुंदर स्थान बनाओ। और वासुदेव से कहा, हे प्रभु, आप सबको अच्छा उपदेश दीजिए। फिर शिवजी से कहने लगे कि आप सब गणों के साथ
मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए। फिर बृहस्पति से कहा कि आप अच्छे ब्राह्मणों को यज्ञ कार्य में लगाएं। फिर पवन से कहा कि तुम तीनों लोकों में मेरे यज्ञ का निमंत्रण दे आओ। इंद्र से कहा कि तुम सब ब्राह्मणों के चरण धुलाने की सेवा करो। ये काम सबको देकर ब्रह्मा जी कहने लगे, अब मैं सावित्री को लेकर मौन व्रत धारण करूँगा। इतने में पुलस्त्य ऋषि ने कहा, आप सावित्री को यज्ञ स्थान पर बुलाइए। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा कि तुम सावित्री जी को यज्ञ स्थान में बुलाओ। तब नारद जी सावित्री को बुलाने गए और कहा कि पिताजी ने आपको यज्ञ में बुलाया है। जब सावित्री आने लगी तब नारद जी ने कहा, पिताजी ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ में बैठे हैं, सो तुम ऋषि पत्नियों के साथ आना। तब सावित्री ने कहा कि मैं पवन देव को ऋषि पत्नियों को बुलाने भेजती हूँ। तुम जाकर कह देना कि सावित्री सब सहेलियों के साथ आ रही है। फिर नारद जी ने यज्ञ में आकर कहा कि हे पिताजी, सावित्री जी सब सहेलियों के साथ आ रही हैं। नारद जी के आने के कुछ देर बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि सावित्री देरी से आएगी, तब तक यज्ञ के मुहूर्त का समय निकल जाएगा। ये मन में सोचकर इंद्र से कहा कि सावित्री तो घर के काम में लगी हुई है, मैं दूसरी स्त्री के साथ यज्ञ अवश्य पूर्ण करूँगा। तब इंद्र विमान में बैठकर कन्या की खोज में जंगल में गए और देखा कि एक लड़की छाछ व दही के घड़े सिर पर रखे हुए जा रही है। तब इंद्र उसके घड़े फेंककर उसे यज्ञ में ले आया और विष्णु महादेव तथा अन्य देवताओं से कहने पर उस लड़की को गाय के मुंह में डाल के पूंछ की तरफ से निकाला और स्नान करा के आभूषण पहना के ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री के नाम से विख्यात किया गया और यज्ञ का काम आरंभ किया। उसी समय एक भिखारी नंगे शरीर हाथ में किसी मनुष्य की खोपड़ी को लिए हुए यज्ञ में आ पहुंचा। तब ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब वह भिखारी हाथ में खोपड़ी को डालकर अदृश्य हो गया। तब ब्राह्मणों ने वहाँ खोपड़ी देखी तो उसको बाहर डलवा दी, तो वहाँ 2 खोपड़ियाँ हो गई, 2 से 4 और 4 से 8, इसी तरह लाखों करोड़ों खोपड़ियाँ हो गई। यज्ञ स्थान खोपड़ियों से भर गया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर कि देखा कि ये सब महादेव जी की करतूत है, तो हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी बोले कि हे देव, आपके होते यज्ञ में देरी होना ठीक नहीं। तब महादेव क्रोध में बोले कि मेरा अति उत्तम पात्र जिसको तू बुरा बताता है, यह तो मेरा भोजन करने का उत्तम पात्र है और यज्ञ में होते तो हमारे नाम से क्या नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। आपने सभा के बीच में अटपटा काम किया, अब आपका अटपटेश्वर नाम से लिंग स्थापना करूँगा। इतना कहते ही अब खोपड़ी बिलाई गई और ब्राह्मणों ने उस लिंग का नाम अटपटेश्वर रखा। जो कोई प्राणी पुष्कर में स्नान करके अटपटेश्वर महादेव के दर्शन करेगा, उसको परम गति प्राप्त होगी। तब सावित्री सब सहेलियों के साथ लेकर यज्ञ मंडल में आई और ब्रह्मा जी के पास दूसरी स्त्री को देखकर सबको श्राप देने लगी। हे ब्रह्मा, तुम वृद्ध बूढ़े हो, विचार नहीं किया। अब तुमको मेरा यही श्राप है कि तुमको पुष्कर के सिवा कोई भी नहीं पूजेगा। ब्रह्मा को श्राप देते ही सब देवता डर गए। सावित्री को क्रोध में देखकर सबने अपना मुंह नीचा कर लिया। सावित्री जी ने इंद्र को श्राप दिया कि युद्ध में तेरी जीत नहीं होगी, स्वर्ग में डर के साथ रहोगे, कामी बने रहोगे। विष्णु को श्राप दिया कि मेरे मन को तुमने विफल किया है, सो नर तन धारोगे, तुम्हारी स्त्री को रावण हरेगा। शिवजी को श्राप दिया कि तुम मृतक भस्म अंचल करोगे, भूत प्रेत आपके संग रहेंगे। ब्राह्मणों को श्राप दिया, भीख मांगकर भोजन करोगे और निर्धन रहोगे। अब गाय को श्राप दिया,
तुमने मुंह से गायत्री को पवित्र किया और उसी मुंह से विष्ठा खाओगी। कुबेर को श्राप दिया कि तुमने ब्याह के काज द्रव्य दिया, सो तुम्हारा द्रव्य निश्चय राजा हर लेंगे, तुम दारिद्र रहोगे। पवन को श्राप दिया कि तुमने निमंत्रण दिया जिससे तुम्हारे में दुर्गंध आएगी। बाद में ब्रह्मा जी बोले कि सावित्री, आप अच्छे कुल की नारी हो, यज्ञ में हमारी सहायता करो। गायत्री सब कामों में तुम्हारी दासी रहेगी, जो कहोगी वही काम करेगी। यज्ञ में हमारा अपमान मत करो, मेरे पास आकर बैठो। सावित्री जी का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। उन्होंने कहा, इतना घोर अपमान सहकर मैं आपके पास नहीं बैठ सकती। इतना कहकर माँ सावित्री कलकत्ता पश्चिम बंगाल में माँ काली के नाम से प्रकट हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सावित्री, तुम्हारी पूजा तभी होगी जब पुष्कर तीर्थ से रोज पवित्र जल तुम पर चढ़ेगा। तब देवी सावित्री पुनः आई और कहने लगी, मैं तुमसे नाराज होकर अब रतनगिरी पर्वत पर प्रचंड तप करूंगी। इस पर्वत पर जाकर जो कोई सावित्री का पूजन व दर्शन करेगा वह मनवांछित फल पाएगा। जो स्त्री धूप दीप नियम से पूजन करेगी वह सदा सुहागन व पुत्रवती होगी। उनकी दाहिनी तरफ बैठे जो ब्राह्मण एक गायत्री की माला फेरेगा उसको लक्ष्य गायत्री का फल होगा, और जो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराएगा उसको नाना प्रकार के पदार्थ मिलेंगे और वह इस संसार में फिर नहीं आएगा। ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मणों, अब यज्ञ कार्य शुरू करो। जब ब्राह्मणों ने कहा कि हे देव, हमारा श्राप निवारण कीजिए, तब गायत्री बोली कि हमारे पूजन व माला फेरने से तुम्हारे श्राप का निवारण हो जाएगा। फिर विष्णु जी ने गायत्री से कहा कि हे गायत्री जी, हमारे श्राप का कैसे निवारण होगा। गायत्री जी बोली कि तुम्हारा जन्म राजा दशरथ के यहाँ होगा, फिर आपको वनवास होगा, आपकी स्त्री सीता को रावण हरेगा, फिर तुम मरकट सेना लेकर लंका में रावण के परिवार का नाश करके सीता को लाओगे, तब तुम्हारा श्राप दूर होगा। शिवजी को कहा कि आपके लिंग पर भस्म चढ़ेगी और पूजन होगा, और इंद्र से कहा कि अगर तुम्हारा कोई राज छीन लेगा तो शिव विष्णु तुम्हारी सहायता करेंगे, तुमको राज दिला देंगे, तुम बेकुटे रहो। गाय को कहा कि तुम्हारे संसार में सब पूजेंगे, और अग्नि को कहा तुम अच्छी चीज़ों का भक्षण करोगी। ब्रह्मा जी से कहा कि जो पुष्कर में स्नान करके आपका दर्शन नहीं करेगा उसके चारों धामों की यात्रा निष्फल हो जाएगी। फिर यज्ञ का काम शुरू हुआ। उसी समय ब्रह्मा के पोते सनातन ने एक जल का सांप उस यज्ञ स्थान में छोड़ दिया। वह भृगु ऋषि के पैरों में लिपट गया। उसी समय भृगु ऋषि के पुत्र चैवन ऋषि को मालूम हुआ। तब सनातन के पुत्र को श्राप दिया कि सर्प हो जा। तभी से वह सर्प बनकर नागकुंड में रहने लगा। वहाँ 5 कुंड हैं, वहाँ स्नान करने से बड़ा भारी फल मिलता है। पुष्कर में पश्चिम की तरफ परभजन नाम का राजा शिकार खेलने आया। एक हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उस समय उस राजा ने उस पर तीर चलाया। हिरनी घबराई, सामने राजा को देखकर श्राप दिया कि तूने मुझे बच्चे को दूध पिलाती हुई को मारा है, इसलिए तुम सिंह हो। राजा ने हिरनी से पूछा कि मेरा उद्धार कब होगा। तब हिरनी ने कहा कि नंदिनी नाम की गाय से तेरा मिलाप होगा, तब तेरा उद्धार होगा। उसी समय वह राजा सिंह हो गया और जंगल में घूमने लगा। बहुत वर्षों के बाद एक गाय अपने झुंड को छोड़कर घास की तलाश में जंगल में दूर चली गई। वहाँ उस राजा ने गाय को देखा और उस पर झपटा। गाय ने कहा, सिंह,
मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको मैं दूध पिलाकर आती हूँ, पीछे तू फिर मुझे खा लेना, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ। सिंह ने उस पर विश्वास किया और कहा कि मैं तेरी राह देखता हूँ, तेरे में सत्य है या नहीं। गाय ने घर जाकर बच्चे को दूध पिलाया, प्यार किया और सिंह की बात बच्चे से कही। तब बच्चा बोला कि माँ, मैं सिंह के पास जाऊँगा, अगर मुझे नहीं भेजोगी तो भूख के मारे ही मर जाऊँगा, इसलिए मुझे जाने दो। तब गाय ने कहा कि तू मेरे पीछे कुल को चलाने वाला है, इसलिए तू यहाँ पर ही रह। इस तरह बच्चे को शिक्षा देकर उस नंदिनी नाम की धेनु ने अपने झुंड की गायों से कहा कि मैं सिंह के फंदे में फंस गई हूँ, सौगंध खाकर तुमसे मिलने आई हूँ, अब मैं वहाँ जा रही हूँ, तुम मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसे दूध पिलाना। उसकी सहेलियों ने बहुत समझाया, लेकिन सह सिंह के पास चली गई। सिंह ने गाय को देखा तो उसको पूर्व जन्म का हाल याद आया। उसने नंदिनी से हाथ जोड़कर कहा कि मैं परभजन नाम का राजा था और यहाँ शिकार खेलने आया था। मैंने दूध पिलाती हुई हिरनी को मारा तो उसने मुझे श्राप दिया कि तू सिंह हो जा, तेरा नंदिनी नाम की गाय से उद्धार होगा। सो तुम्हारा नाम क्या है? गाय ने कहा, मेरा नाम नंदिनी है। यह सुनते ही वह मनुष्य हो गया। नंदिनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में नंदिनी सरस्वती नाम की नदी थी और मेरे तट पर वशिष्ठ विश्वामित्र का आश्रम बना हुआ था। विश्वामित्र वशिष्ठ से द्वेष रखते थे। तब एक दिन विश्वामित्र ने मुझसे कहा कि वशिष्ठ जब स्नान करने आए तो तुम अपने वेग से खड़े में डाल देना। तब मैंने कहा कि महाराज, वशिष्ठ की हत्या ब्रह्म हत्या है, मैं ब्रह्म हत्या नहीं कर सकती। तब विश्वामित्र ने श्राप दिया कि तू धेनु हो जा। तब मैंने कहा कि मेरा उद्धार कब होगा? तब उन्होंने कहा कि परभजन नाम के राजा सिंह होगा, उससे तुम वार्तालाप करोगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। उसी समय वह गाय नदी होकर बहने लगी। वह सिंह राजा हो गया। उसी स्थान पर आश्रम बनाकर तपस्या करने लगा। इस नदी का नाम नदा प्राची नाम सरस्वती विख्यात हुआ। जो कोई प्राणी कार्तिक शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को स्नान करेगा तो वह परम गति को प्राप्त होगा। किसी भी दिन स्नान करेगा तो वह पापों से छूट जाएगा। यहाँ से 6-7 मील की दूरी पर अजगदेश्वर महादेव का स्थान है। वहाँ महादेव जी ने बकरे का रूप धरकर वाशकली दैत्य को मारा। वहाँ से महादेव जी कूदे थे। यहाँ चारों चरण के गड्ढे पड़ गए थे, सो अभी तक मौजूद हैं। वहाँ कुंड के समीप स्वर्णचूल नाम का पर्वत है। ब्रह्मा जी ने यहाँ एकादश से पूर्णमासी तक 5 रोज तक तप किया। फिर यज्ञ पूर्ण करके सब ऋषियों के सामने कहा कि आज से पुष्कर क्षेत्र में पराशर ऋषि और इनकी सनातन पुरोहित पंडित होगी और इनकी आज्ञा से जो स्नान करेगा उसको पुष्कर तीर्थ स्नान फल प्राप्त होगा। यह शब्द ब्रह्मा जी ने सबके सामने कह सुनाए। मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिवधा को इंद्र व सब ऋषियों को साथ लेकर मृगवन से पुष्कर स्नान किया। उसी समय एक वृद्ध क्षय रोगी ब्रह्मा के सामने आकर कहने लगे, महाराज, आपने मुझे पैदा किया लेकिन मेरे जीवन का आधार कुछ भी नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य पुष्कर में स्नान करेगा वह 3 अंजलि तुम्हारे नाम को देवेगा तो उसे फल प्राप्त होगा। अगर नहीं देगा तो उसका 10वां अंश पुण्य क्षीण होगा। इसके बाद में सब देवताओं व ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया और गायत्री को साथ लेकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। पुष्कर तीर्थ धाम को लेकर एक कथा है
कि एक दिन यमराज ने ब्रह्मदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान मेरा त्याग पत्र लो। इन पुष्कर राज के कारण कोई भी यहाँ का जीव मेरे काबू में नहीं आता, ब्रह्मलोक भरने को है। इस पर ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर कहा कि धर्मराज, तुम्हारा कहना ठीक है, पर अपनी पैदा की हुई चीज़ों को मैं किस प्रकार बदल डालूं? अंत में बहुत सोच विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा कि कार्तिक शुक्ल के अंतिम 5 दिनों में जो यहाँ का दर्शन स्नान पूजा करेगा उसे ही मोक्ष पद प्राप्त होगा। इसके अलावा पूर्ण वेदक निधान से देवी का आवाहन करके और फिर स्नान आदि क्रिया करने पर ही पुष्कर का फल मिल सकेगा। इन दिनों को छोड़कर शेष दिनों में और शेष अवस्थाओं में यह तीर्थ अंतरिक्ष में रहेगा। अतः इस कार्तिक शुक्ला के अंतिम 5 दिनों में जो यात्री यहाँ स्नान पूजा दान आदि करेंगे उन्हें ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इन्हीं दिनों पुष्कर मेला भरता है। इस तीर्थ में ऋषि देवता तथा महात्माओं के मंदिर व देवस्थान हैं। कन्हैयालाल जी, वैद्यनाथ, अजपाल जी, मृकंड, पंचकुंड, जमनी कुंड, अगस्त वासुदेव, लक्ष्मी पोल आदि, जिनमें से प्रत्येक का फल अलग अलग है। इन सब तीर्थों में स्नान का यहाँ तक फल है कि अलौकिक सभी इच्छाएं, पुत्र प्राप्ति, इष्ट प्राप्ति आदि का लाभ होकर अंत में स्वर्ग प्राप्ति होती है। यहाँ यज्ञ पर्वत है। इस पर्वत का प्रमाण सतयुग में 10 करोड़ योजन, त्रेता में 10 लाख योजन, द्वापर में सहस्त्र योजन का था। अब कलयुग में पृथ्वी में बसता जाता है, वो पृथ्वी में चला जाएगा, प्रलय हो जाएगा। यह वचन विष्णु भगवान का है। इतना कहकर विष्णु भगवान क्षीर सागर को पधारे। इस पुष्कर में 68 तीर्थ, 999 नंदी, गंगा यमुना आदि 88,000 ऋषीश्वर के वास हैं। प्रभु प्रेमियों, भगवान ब्रह्मा जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपका घर परिवार हमेशा खुशियों से महकता रहे। इसी प्रार्थना और शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।